जय हिंद साथियों, मैं सुग्रीव प्रजापति आप सभी का स्वागत करता हूं आपका अपना परिवार एडमिशन क्लासेस में। तो आज हम लोग हिंदी का प्रैक्टिस सेट 2 करने वाले हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहां से प्रश्न आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, तो आप लोग वीडियो क्लास तक जरूर बने रहिएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में देखिए, अगर आप लोग को उत्तर आ रहा हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पर क्या पूछा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं और देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ऊ संयुक्त स्वर नहीं है, ये हास्य स्वर है। कैसा स्वर है? तो ये हास्य स्वर है। बाकी ये संयुक्त स्वर है। बाकी ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। और बात की जाए स्वरों के बारे में, तो स्वर की लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो आप लोग बताएंगे लिखने के आधार पर। यहाँ से भी प्रश्न बना है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है लिखने के आधार पर। तो आप लोग बताएंगे 11। कितनी होती है? 11 होती है। और बात की जाए बोलने के आधार पर, तो आप लोग बताएंगे कितनी होती है बोलने के आधार पर स्वरों की संख्या। तो आप लोग क्या बताएंगे कितनी होती है? 10 होती हैं। कितनी होती हैं? 10 होती है। इसमें री को काउंट नहीं किया जाता है, री को नहीं गिना जाता है, री को छोड़ दिया जाता है। तो यानी कि आपको लोगों को याद रखना है, लिखने के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है तो 11 होती है। बोलने के आधार पर कितनी होती है तो 10 होती है। और बात की जाए स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पर देखिए स्वर के प्रकार, तो यहाँ पर बता दें स्वर के प्रकार। पूरा वीडियो बन चुका है इसका, आप लोग देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाकर के। स्वर के प्रकार, स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो स्वर है 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? तो एक हास्य स्वर होता है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं हास्य स्वर। और दूसरा क्या होता है? दीर्घ स्वर, जिसे हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। संयुक्त स्वर, दीर्घ स्वर को हम लोग संयुक्त स्वर भी कहते हैं। और जो तीसरा है पुलुप्त स्वर। क्या है? पुलुप्त स्वर। और बात की जाए हास्य स्वर में कौन कौन से वर्ड आएंगे, तो इसमें आएगा छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री आएगा। यानी कि इसमें हास्य स्वर में 4, इसमें कितने हैं, इतने क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा बड़ा आ, इसमें बड़ा आएंगे, बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए ओ और औ। यानी कि इसमें कितने वर्ड हुए? तो इसमें 7 हुए। यानी कि संयुक्त स्वरों में स्वरों की संख्या कितनी है? संयुक्त स्वरों की संख्या 7 है। तो आप लोग बताएंगे 7 है। हास्य स्वरों की संख्या कितनी है? तो आप लोग बताएंगे 4 है। तो यहाँ पर बात की जाए प्लुप्त स्वरों में, इसमें क्या होता है? इसमें खींच कर बोला जाता है। इसमें क्या होता है? खींच कर बोले जाते हैं। जिसमें राम, मैंने लिखा है यहाँ पर राम, ओम, तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं ओम, तो ऐसे बोल देता है राम। तो क्या हो जाएंगे? ये सब प्लुप्त स्वर हो जाएंगे। राम, तो ये सब प्लुप्त स्वर हो जाएंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आप लोग देखेंगे, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए क्वेश्चन है, तो यहाँ से इसलिए मैंने बता दिया। तो यहाँ पर क्या पूछा गया था? अत्यधिक में कौन सा संधि है। तो आप लोग बताएंगे कौन सा संधि है। यहाँ पर दिया गया है दीर्घ स्वर संधि, गुण स्वर संधि, यड़ स्वर संधि और दिया गया है वृद्धि स्वर संधि। तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर यड़ स्वर संधि हो जाएगा, बिल्कुल सही है। अब कैसे हुआ है? तो यहाँ पर देखेंगे क्या होता है। यड़ संधि में क्या होता है? इसमें वा और या के साथ आधा अक्षर आता है। क्या होता है? वा या के साथ आधा अक्षर आया। जिससे यहाँ पर देखिए या के साथ आधा अक्षर आया है, तो या वा के साथ आधा अक्षर आए तो क्या होगा? यड़ स्वर संधि होगा। क्या होगा? यड़ स्वर संधि होगा। अब कैसे करेंगे इसका संधि विच्छेद? तो जब या के साथ आधा अक्षर आएगा तो उस आधा अक्षर को हम लोग पूरा बना देंगे। क्या करेंगे? पूरा बना देंगे और ई की मात्रा चढ़ा देंगे। क्या करेंगे? ई की मात्रा चढ़ा देंगे। और बात की जाए वा के साथ जब आधा अक्षर आएगा तो आप लोग क्या करेंगे? वा के साथ आधा अक्षर आएगा तो वा को पूरा आधा अक्षर को हम लोग पूरा बनाएंगे। आधा अक्षर को पूरा बनाएंगे और इसमें ऊ की मात्रा लगा देंगे। किसकी मात्रा लगा देंगे? ऊ की मात्रा लगा देंगे। तो जैसे यहाँ पर दिया गया था अत्यधिक, तो अत्यधिक का आप लोग संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? आधा अक्षर को पूरा बनाएंगे और ई की मात्रा लगा देंगे। ई की मात्रा मैंने लगा दिया, उसके बाद अधिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अधिक। तो कौन सा संधि हो जाएगा?
यड़ स्वर संधि हो जाएगा। ऐसे ही हम लोगों को करना रहेगा। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए हिंदी वर्णमाला में अयोगहा वर्णों की संख्या कितनी है। तो यहाँ पर दिया गया है ऑप्शन, आप लोग देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, 2। अब कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर देखिए एक होता है अंक और एक होता है आहा। क्या होता है, आहा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो ये क्या है, अयोग वाह है, अयोग वाह। तो यहाँ पर अंक की बात की जाए, अंक क्या है, तो यहाँ पर अंक जो है अनुस्वार है, क्या है, अनुस्वार। और जो है आहा क्या है, विसर्ग, विसर्ग। आप लोग इसको भी याद रखेंगे। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अशुद्ध है, कौन सा शब्द जो है गलत लिखा गया है, उसे सही तरीके से किस तरह से लिखेंगे आप लोग, तो उसको बताइए। यहाँ पर ऑप्शन देख करके बताइए कौन सा जो है गलत लिखा गया है, अशुद्ध शब्द है। तो यहाँ पर देखेंगे तो आशीर्वाद जो है एक गलत तरह से लिखा गया है, तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, तो जो है आशीर्वाद जो है इस तरह से लिखा जाएगा। यहाँ पर देख लीजिए आशीर्वाद। तो यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था। यहाँ पर देखेंगे या गोलक्य तो बिल्कुल सही लिखा गया है, उज्ज्वल भी बिल्कुल सही लिखा गया है और कवयत्री भी बिल्कुल सही लिखा गया है। तो यहाँ से भी प्रश्न बनते हैं कि जो है या गोलक्य किस तरह से लिखा जाएगा, तो अब सही उसका शुद्ध रूप क्या है, तो आप लोग इस तरह से लिखेंगे। बाकी उज्ज्वल का भी सही लिखा गया है और कवयत्री का भी सही लिखा गया है। आशीर्वाद का जो था गलत लिखा गया था, तो आशीर्वाद जो है इस तरह से लिखा जाता है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर देखिए क्या पूछा गया है, जगम शब्द का विपरीतार्थक शब्द क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, उसको देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर देखेंगे अस्थावर, जगम का क्या होगा, अस्थावर बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर बात कीजिए अतिवृष्ट, अतिवृष्ट के क्या होगा, अतिवृष्ट, तो उसका अनावृष्ट होगा। यहाँ पर लिख देते हैं अतिवृष्ट का विपरीतार्थक शब्द पूछेगा तो आप लोग क्या बताएंगे, अनावृष्ट बताएंगे। क्या बताएंगे, अनावृष्ट। और बात की जाए शमीश का, शमीश का क्या होगा, निराशमीश होगा, निराशमीश हो जाएगा, निरामीश। और बात की जाए अब्रिभाव का, अब्रिभाव का क्या होगा, तिरोभाव होगा, क्या होगा, तिरोभाव। उसको भी आप लोग याद रखेंगे, तिरोभाव। और बात की जाए भौतिक, एक बात पूछा गया था कि भौतिक का विलोम शब्द क्या है, तो आप लोग क्या बताएंगे, यहाँ पर लिख दे रहे हैं भौतिक का विलोम शब्द क्या होगा, आध्यात्मिक होगा, क्या होगा, आध्यात्मिक। तो उसको आप लोग याद रखेंगे, आध्यात्मिक। यहाँ से भी प्रश्न पूछा गया है। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं क्या पूछा गया था, निम्नलिखित में से कौन सा वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो आप लोग को देख कर बताइए कौन सा जो है वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यहाँ पर कनन है या नहीं है, विपिन भी है, जंगल भी है, जो सेंधव है ये नहीं है। तो ये कौन सा है, किसका है, तो ये अश्व का पर्यायवाची है, अश्व का, अश्व का पर्यायवाची। और आप लोग बताएंगे कौन कौन सा है, तो घोड़ा भी होता है, घोड़ा। और क्या होता है, घोटक, आप लोग बताएंगे घोटक। और क्या होता है, अरवा होता है, अरवा। और क्या होता है, प्रथम होता है, प्रथम, उसको भी याद रखेंगे, प्रथम। उसके बाद है, इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, सेंधव जो है वन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है पीने की इच्छा, पीने की इच्छा के लिए एक शब्द है। तो यहाँ पर दिया गया है विपाशा, विपाशु, प्यास, प्यासा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, पिपासा जो है बिल्कुल सही है। एक बार पूछा गया था बोलने की इच्छा, बोलने की इच्छा, हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं बोलने की इच्छा। बोलने की इच्छा को क्या कहेंगे, तो विवाशा कहेंगे, क्या विवाशा कहेंगे। तो आप लोग इसको देखिए। और देने की इच्छा, एक बार पूछा गया था देने की इच्छा, देने की इच्छा। तो आप लोग क्या बताएंगे, तो इसको बताएंगे दिशा, दिशा। यहाँ पर एक बार लिख दें नीचे अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, दी, अधत्ता और सा। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है लड़कपन में कौन सा प्रत्यय का प्रयोग हुआ है। तो यहाँ पर लड़, अपन, पन, ना, तो किसका प्रयोग हुआ लड़कपन में, तो आप लोग आसानी से बता सकते हैं। तो यानी कि पन का, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है सी बिल्कुल सही है, पन का। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है, क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा द्विगु समास का उदाहरण है। तो कौन सा जो है द्विगु समास का उदाहरण है। तो यहाँ पर पूछा गया है, दिया गया है दिनों दिन, तिरहा, माता पिता, आजन्मा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर दिया गया है, क्या हो जाएगा, आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, जो है द्विगु समास, जो संख्यावाची होता है, यानी कि तिरहा बिल्कुल सही है। इसका
समासी विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तिराहा, तीन राह, क्या हो जाएगा, तीन राह, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। बात की जाए दिनों दिन और अजन्मा, तो ये कैसा है, तो ये अव्ययीभाव समास है। कैसे हैं, अव्ययीभाव समास, कैसे हैं, अव्ययीभाव समास। और बात की जाए माता पिता, माता और पिता तोड़ेंगे तो क्या होगा, माता और पिता, द्वंद्व समास हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, द्वंद्व समास, द्वंद्व समास। यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही था, निम्नलिखित में से कौन सा द्विग समास का उदाहरण है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही था, तिराहा, तीन राह। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है हाथ कंगन को अर्शी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ क्या है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है हाथ के कंगन में चेहरा दिखाना, उचित न्याय, प्रत्यक्ष की कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, देखने में सज्जन, हृदय में कपटी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का, आप लोग बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। हाथ कंगन को अर्शी क्या लोकोक्ति का सही अर्थ है, तो सही अर्थ क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता जो है जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर एक बार पूछा गया था ऊंची दुकान फीका पकवान, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका क्या होगा लोकोक्ति, तो इसका क्या होगा, केवल बाहरी दिखावा। आप लोग जानते हैं केवल बाहरी दिखावा, ऊंचा दुकान तो ऐसे आप लोग याद करेंगे, ऊंची दुकान फीका पकवान, इसका क्या होगा, केवल बाहरी दिखावा। सभी लोग जानते हैं केवल बाहरी दिखावा, अंदर से कुछ और, ऊपर से बाहरी दिखावा। आइए अब आगे देखते हैं, यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा शुद्ध वाक्य है, इसमें जो कौन सा वाक्य है जो शुद्ध है, तो आप लोग देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो यहाँ उसे भारी प्यास लगी है, उसे भारी प्यास लगी है, हिंदुओं में के अनेकों देवता हैं, मैंने उसकी प्रतीक्षा की, और यहाँ पर क्या है, वह मेरे शब्दों पर ध्यान नहीं देता। तो कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, मैंने उसकी प्रतीक्षा की। तो यहाँ पर देखेंगे आप लोग इसमें क्या गलती था, तो उसे भारी प्यास लगी है, भारी प्यास लगी है, भारी थोड़ा होता है, बहुत प्यास लगी है, क्या होता है, बहुत प्यास लगी है, भारी नहीं रहेगा बहुत रहेगा। यहाँ पर देखिए हिंदुओं के अनेकों देवता हैं, अनेकों क्या है, अनेकों कोई शब्द ही नहीं होता, अनेक होता है, अनेक जो है अपने आप में ही बहुवचन है, तो हिंदुओं के अनेक देवता हैं, तो यहाँ पर ऐसे रहेगा। तो यहाँ पर क्या देखिए, यहाँ पर देखिए कैसे आप लोग सही करेंगे, तो यहाँ पर क्या, वह मेरे शब्दों पर ध्यान देता, शब्दों पर थोड़ी ना होता, बातों पर ध्यान नहीं देता, क्या है, बातों पर ध्यान नहीं देता। तो यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर सही था ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, बाकी उनमें कुछ ना कुछ गलती है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था। आइए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, कौन सा जो है शब्द है रूढ़ है। रूढ़ शब्द यौगिक शब्द और जो है योग रूढ़ शब्द को मैंने अच्छे तरीके से अपनी क्लास में समझाया था, अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो देख लीजिएगा, हिंदी का प्लेलिस्ट बना गया है, वहाँ से आप लोग जाकर के हिंदी में देख सकते हैं रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द और जो है यौगिक शब्द को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे रूढ़ शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर विद्यालय है, जलनिधि है, पानी है, क्या है आप लोग बताएंगे। तो यहाँ पर जो पानी है बिल्कुल से, पानी जो है रूढ़ शब्द है, कैसा शब्द है, रूढ़ शब्द है। और बात की जाए पानी और रूढ़ शब्द कौन सा है, रूढ़ शब्द और कौन सा है, तो और जो है लोटा है, क्या है, लोटा, और जो है हाथी, हाथी, और जो है जल, आप लोग इसको जान सकते हैं। और बाकी बात की जाए विद्यालय और जलनिधि जो है यौगिक है, क्या है, यौगिक हैं, यौगिक यहाँ पर लिख दे रहे हैं, यौगिक हैं। आइए अब अगला क्वेश्चन बढ़िए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, अगला क्वेश्चन। तो यहाँ पर क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा वीर रस का अस्थायी भाव है, कौन सा जो है वीर रस का अस्थायी भाव है। तो यहाँ पर आप लोग ऑप्शन देख सकते हैं और देख करके बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इस क्वेश्चन का। वीर रस का अस्थायी भाव क्या है, यहाँ से भी प्रश्न बने हुए हैं, तो आप लोग बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का, वीर रस का अस्थायी भाव क्या है। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन नंबर ए उत्साह बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर ए उत्साह बिल्कुल सही है, वीर रस का अस्थायी भाव जो है उत्साह है। और बात की जाए क्रोध, क्रोध किस रस का अस्थायी भाव है, तो रोध रस का, क्रोध रोध ऐसे करेंगे, दोनों का उच्चारण लगभग सेम आ रहा है, क्रोध और रोध, रोध रस का अस्थायी भाव क्या है, क्रोध है। विस्मय किस रस का अस्थायी भाव, विस्मय आप लोग बताएंगे अद्भुत रस का, अद्भुत, अद्भुत यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको मिटा दें एक बार आप लोग फिर से लिख दीजिए, अद्भुत, अद्भुत रस का अस्थायी भाव क्या है, तो विस्मय है। और बात की जाए भय, भयानक रस का, भयानक, तो यहाँ पर आप लोग देखिए भयानक भय दोनों एक जैसे आ रहे हैं, तो भयानक जो है
भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो आप लोग बताएंगे जो है भय है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन का जो आंसर सही था, वीर रस का स्थायी भाव क्या, तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह है। और बात की जाए क्रोध, क्रोध किस रस का स्थायी भाव, तो रोध रस का स्थायी भाव क्रोध है। रोध और क्रोध दोनों उच्चारण में सेम टू सेम आ रहे हैं। और बात की जाए विस्मय, विस्मय किस रस का स्थायी भाव, तो विस्मय जो है अद्भुत रस का स्थायी भाव है, अद्भुत रस का। और बात की जाए भय, भय जो है भयानक रस का स्थायी भाव, भयानक और भय दोनों एक सेम आ रहे हैं, तो ऐसे आप लोग याद कर सकते हैं ट्रिक के माध्यम से। आइए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14 में क्या पूछा गया है, यहाँ पर पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सा महादेवी वर्मा का रचना नहीं है, कौन सा जो है महादेवी वर्मा का रचना नहीं है। तो यहाँ महादेवी वर्मा जी का है, दीपशिखा भी है, निहार भी है, और एक निर्जा होता है, निर्जा, तो निर्जा भी महादेवी वर्मा जी का है। जो बात की जाए प्रेम जोगनी, यह जो है महादेवी वर्मा जी का नहीं है, तो किसका है, तो ये जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का है। भारतेंदु यहाँ पर लिख दे रहे हैं, आप लोग देख लीजिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र। अब बात की जाए भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का और कौन कौन सा है, तो यहाँ पर कौन कौन सी रचना है, तो अंधेरी नगरी, अंधेरी नगरी। और बात की जाए क्या है, भारत दूरदशा, क्या है, भारत दूरदशा, तो आप लोग इसको भी याद रखेंगे, भारत दूरदशा हो गया। और क्या है, सत्य हरिश्चंद्र, सत्य हरिश्चंद्र, आप लोग इसको याद रखेंगे, सत्य हरिश्चंद्र आप लोग लिखेंगे यहाँ पर पूरा हरिश्चंद्र, तो भी है। आइए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या पूछा गया है, अगर आप लोगों को क्लास समझ में आ रहा हो तो लाइक कर दीजिए। यहाँ पर क्या पूछा गया है, तरड़ी का सही विकल्प निम्न में से कौन सा है, कौन सा जो है तरड़ी और सड़ी का सही विकल्प कौन सा है, इसमें से आप लोग बताएंगे कौन सा सही है अर्थ इसका, तरड़ी। तो यहाँ पर देखेंगे जो तरड़ी है यह किसका है, तरड़ी जो होता है सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य। और बात की जाए तरड़ी, तो तरड़ी तो क्या होगा, नाव, क्या होगा, नाव। तरड़ी मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, तरड़ी मतलब नाव होता है। यहाँ पर आगे पीछे आप लोग नहीं करेंगे, नहीं तो गलत हो जाएगा। जैसे पहले दिया गया है तरड़ी दिया गया है, यहाँ पर मिटा दें, उसके बाद देखिए आप लोग, यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो पहले क्या दिया गया है, पहले जो है तरड़ी दिया गया है, इसके मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, क्या होता है, सूर्य होता है। जो है तरड़ी इसका मतलब नाव होता है, तो पहले सूर्य आना चाहिए, उसके बाद नाव आना चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर ए सही नहीं है, क्यों नहीं सही है, इसमें देखेंगे तो तरड़ी मतलब क्या होता है, सूर्य होता है, और तरड़ी मतलब नाव होता है। इसमें नाव को पहले कर दिया, सूर्य को बाद में कर दिया, लेकिन हमें चाहिए पहले सूर्य चाहिए, उसके बाद नाव चाहिए। तो यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था इस क्वेश्चन का। तो आशा है आज का क्लास आप लोगों को पूरा समझ में आया होगा। तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में।